के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी की गई खारिज। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट का फैसला आया सामने। के कविता की बेल अर्जी हुई खारिज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जो अजीत, जिस तरह से के कविता की अर्जी खारिज हुई है, साफ तौर पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये पूरा का पूरा जो मामला है कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें के कविता ने अपने बेटे के इम्तिहान को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये हवाला दिया था कि इम्तिहान है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो मानसिक संतुलन है उसमें काफी दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत चाहिए ताकि वो अपने बेटे के जो इम्तिहान है उसको करवा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने उस पूरे हवाले को खारिज करते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दी है, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इसमें पूरे कथित जो शराब घोटाला, इसमें मनी ट्रेल की बात जिस तरीके से आ रही है, उन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज की गई है, अब इस पूरे मामले में अगला कदम क्या कुछ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है कि कविता? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है प्रियंका कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कानूनी प्रक्रिया की, तो इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो की कविता के लिए खुला हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या की कविता जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आमतौर पर देखने को मिला है, चाहे वो मनीष सिसोदिया रहे हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हो, बार बार जिस तरीके से इनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जो वहाँ कोर्ट से भी निराशा ही मिली। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि अब इनके लिए कानूनी प्रक्रिया तहत खुला हुआ है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या नहीं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से के कविता की जमानत अर्जी खारिज की गई है, क्या पार्टी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आ रहा है अर्जी खारिज होने के बाद? इसके अलावा वकील की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? प्रियंका, अभी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी जो बयान है वो नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने आखिरी समय में भी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस समय जिस तरीके से ईडी ने ये दावा किया था कि कथित जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो हवाला के जरिए साउथ पोल यानी कि साउथ इंडिया में जो पैसा है वो लगाया गया था, चुनाव प्रचार में काफी लगाया था, जिसमें के कविता का जो पार्टी है उनका भी नाम इसमें शामिल हुआ था। और कहीं ना कहीं के कविता उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन आरोपों में घिरी हुई नजर आई। देखना ये होगा कि अब मनी ट्रेल की सबसे अगर हम बात करें तो मनी ट्रेल को किस तरीके से जो ईडी है वो इसकी कड़ी को कैसे जोड़ पाने में कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार अभी भी छानबीन चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि संजय सिंह की जमानत के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें जगी थी के कविता को लेकर भी और तमाम अन्य लोगों को लेकर, यही वजह है कि अर्जी लगाई गई थी जमानत को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संजय सिंह को जिस तरीके से पिछले दिनों कोर्ट ने जमानत दी, वो इस केस में कहीं ना कहीं जो आरोपित है उनको लेकर के उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बनी थी। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से के कविता को लेकर के जमानत याचिका जो रद्द हुई, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो जो उम्मीद की किरण जो बनी थी वो एक बार फिर से यहाँ पर लेकिन निराशा हाथ लगी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से निराशा हाथ लगी है, जमानत अर्जी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है, चुनावी दौर है, क्या लग रहा है आपको कि जमानत की अर्जी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के और आबकारी घोटाले में जिन तमाम लोगों को अभी तक जेल में रखा गया है, जमानत को लेकर अब अर्जियां बार बार लगाई जा सकती हैं क्योंकि चुनावी दौर है? जाहिर सी बात है कि नेता इस समय जेल से बाहर निकलकर पार्टी और प्रचारकों के बीच में रहना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कोई भी पार्टी अपनी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। प्रियंका, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों देखने को मिला था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब पेशी की गई थी तो उस समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं चुनावी हवालों की बात करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ताकि जो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है उससे वो दूर रह सके। अब ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जो चुनावी जो शंखनाद है वो बच चुका है, चुनाव प्रचार अभियान भी अब तेज हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो इस चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस चुनावी प्रचार से दूर रहे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल की कविता द्वारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।